त्वं हीन पिता वश त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। सभा के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष कौन बना रहा? बना सभा का अध्यक्ष बनाओ तो सही, कोई बन सकता है, बनाओ तो सही किसी को, पहले बुलाओ, आमंत्रित करो। अंधेरे बाड़ी चल रही है। आदरणीय आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वजन, आर्य जगत के प्रसिद्ध आर्य भजनोपदेशक श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, आदरणीय श्री मुकेशानंद जी आर्य, अभी स्वामी मेवाराम जी का बहुत सुंदर चिंतन सुन रहे थे आप। कार्यक्रम के आयोजक आर्य समाज जमौर के सभी पदाधिकारी व सभासद वृंद, दूर दराज से आए सभी आर्य भक्त पुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, नौजवान साथी बच्चों, अभी बहुत सुंदर विचार आप श्रवण कर रहे थे। ईश्वर भक्ति से कार्य प्रारंभ किया, ईश्वर भक्ति से चलते चलते वो मतों पर चला गया और मतों से चलते चलते धर्मांतरण पर चला गया और धर्मांतरण से चलते चलते वे शराब पर चला गया, है ना। अब मुझे बताओ किस विषय में बात करना, मुझे किस विषय पर बात करनी है। बात यह है, मंच से कोई एक विषय निर्धारित नहीं है, हालांकि पंपलेट में विषय निर्धारित है, उसमें दिए गए हैं विषयों से संबंधित। आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखूंगा निर्धारित समय में, और एक संदेश आपके बीच में रखेंगे सभी लोगों के लिए। जब भी हम कभी किसी विषय पर चिंतन करें तो हर विषय के अपने 4 अंग होते हैं प्रधान, वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन 4 अंगों को क्रम से हम दर्शाएं तो पहले अंग पर पूरी ताकत लगा दें जितना हमको विवेक है, केवल एक विषय का। आने वाला दूसरा वक्ता उसी विषय के दूसरे अंग पर विचार करे, उसके आने वाला वक्ता उसके तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, इस तरह से क्रम से पूरा विषय एक सभा में बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। अंत में जो वक्ता रह जाता है वो पूरे विषय का उपसंहार कर दे। ये विषय वस्तु के साथ सभा का संचालन होता है, इधर कूद फांद नहीं होती है। तो श्रोता के लिए जो आप देना चाहते हैं वो उसको आसानी से मिल जाता है। आइए तो हम थोड़ा सा चिंतन आपके बीच में रखेंगे। सवाल था कि परमपिता परमात्मा सबका मूल है, कैसे? सबसे बात पहले यही थी ना, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। भगवान सबका मूल कैसे है, सुनिए। अच्छा, संसार के सब लोग सुख चाहते हैं कि दुख? पहला प्रश्न है, सब लोग सुख चाहते हैं। राजर्षि चाणक्य से उनके एक विद्यार्थी ने पूछा, कहते गुरुजी सर्वे जना सुखम इच्छन्ति कोपी दुखम न इच्छति। बोले संसार के सब लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख कोई नहीं चाहता, किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुखस्य मूलम के, बोले सुख का मूल क्या है? तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। अब क्रम से याद रखना सब बात। सुख का मूल क्या है? धर्म है।
सुख अगर चाहते हो धर्माचरण करो, धर्मांतरण नहीं। धर्माचार करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, और धर्म दुनिया में एक ही है, अनेक नहीं होते। जिन लोगों ने मत और मजहब को ही धर्म का आंचल पहना दिया है, वो फिर एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको नाना प्रकार के दुख कष्ट वेदनाएं होती हैं। तो वो मत और मजहब संप्रदाय जो लोगों के बनाए हुए हैं वो धर्म नहीं है। धर्म मूल है और एक है सारे संसार का। तो धर्माचार करने से हमें सुख मिलता है, क्योंकि सुख का मूल धर्म है। अब सवाल है कि धर्म कहते किसे हैं? तो धर्म को परिभाषित करते हुए दर्शनकारों ने लिखा, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यतः जिससे अभ्युदय इस लोक की और निःश्रेयस परलोक की सिद्धि प्राप्त हो, उसका नाम धर्म है। यानी जिसके करने से, जिन जिन दिव्य गुणों को धारण करने से, जिनका आचरण करने से हमारा यह लोक अच्छा बने और मृत्यु के बाद परलोक भी हमारा अच्छा बने, उन सब क्रियाकलापों के करने का नाम धर्म है। एक बार ऐसी हम चर्चा करते चले जा रहे, रेलगाड़ी में बैठे थे, एक नौजवान और ब्रह्मचारी था मेरे साथ में, कई साल पुरानी घटना हो गई। वो पीले कपड़ों में था, मैं सफेद कपड़ों में था, हम दोनों ही ब्रह्मचारी थे। तो एक व्यक्ति गाड़ी में ही बोला कि ब्रह्मचारी जी आप धर्म को जानते हैं? मैंने यहाँ प्रयास कर रहे हैं साहब, इतना जानते तो नहीं लेकिन धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बोले सुनो, धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। मैंने हाँ ठीक, और उसका अर्थ है धारण करना। जो जिसे धारण कर लेता है वही उसका धर्म है। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब किसी ने शराब पीने को धारण कर लिया तो शराब पीना उसका धर्म है, बिना शराब के वो बच नहीं सकता। क्या समझे? अब ट्रेन में सब तरह के लोग होते हैं। बोले जिसने जुए को धारण कर लिया तो जुआ खेलना ही उसका धर्म है, वो उसी से अपने बच्चों को पालता है, उसी से उसकी इस लोक की सिद्धि होती है। ऐसे उसने कई उदाहरण दिए, जैसे चौर्यता को धारण कर लेता है, चोरी करना उसका धर्म है। और कुछ लोग कह भी देते हैं सामान्य रूप से कि भगवान चोरों की चोरता ही पूरी करता है। क्या समझे? जनरल लोग कहते थे कि भगवान जब चोरों की चोरता ही पूरी करता है तो हमारी साहूकारी पूरी क्यों नहीं करेगा? कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं। जब वो मासा बंद हो गए और अपने आप को ये भी बोला कि मैं एमए हूँ संस्कृत से और अध्यापन का काम करता हूँ। अब मैंने सोचा कि ये ऐसे ही बाबा जी हैं। मैं ठीक है। मैंने कहा मासा जी द्रि धातु से धर्म शब्द बनता है, हमें आज समझ में आई आपकी बात, लेकिन ये बताओ अधर्म किस धातु से बनता है? हमने बताया अधर्म किस धातु से बनता है। अब बोलो इतनी संस्कृत हम ना जानते साहब। मेरी जो की बात हुई, तुम एमए हो भाई, एमए किए हुए हो, ध्री धातु से धर्म बना रहे हो, तो अधर्म किस धातु से बनेगा ये बताओ। तो हाथ जोड़ गया, बोले साहब इतनी हम संस्कृत नहीं जानते हैं। अच्छा, मैंने कहा जब चोरी करने को धर्म कह रहे हो आप, जुआ खेलने को धर्म कह रहे हो, तो अधर्म किसे कहोगे भाई? अधर्म कोई चीज होती है कि नहीं? बोले हाँ होती है। अब दूसरे लोग भी वहां बैठे थे, बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे ब्रह्मचारी जी, हाँ बताओ मास्टर साहब। अब मास्टर बोले भैया हम इतनी संस्कृत कहाँ जानते हैं यार, हम तो ऐसी सामान्य जनरल आदमी, हमें जनरल संस्कृत पढ़िए साहब। मैंने सुना जिस धातु से धर्म बना है उसी धातु से अधर्म भी बना है, लेकिन उसमें आंग पूर्वक ध्री धातु से अधर्म ऐसे शब्द निष्पत्ति करेंगे आप तो आज जुड़ जाएगा। अधर्म होगा, आंग का हट जाता है, रह जाता है, अधर्म हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप केवल धारण करने की बात को रख लेंगे और धर्म को परिभाषित करेंगे तो सब जगह ये परिभाषा नहीं घटती है। तब वो व्यक्ति चुप हो गया। अब सुनो ध्यान से, किन गुणों को धारण करने का नाम धर्म है ये देखना है आपको। व्यापार में चोरता को या दूध कीड़ा को धारण करने का नाम धर्म नहीं है, बल्कि जिन गुणों के धारण करने से अपना जीवन भी पवित्र हो, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी जीवन दान मिले, उनका भी विकास हो, उन सब गुणों को धारण करने का नाम धर्म है। तो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण हमें पढ़ाए
उनमें श्लोक दिया गया, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। समय की परिधि में ही मुझे रहना है, ज़्यादा व्याख्या करने के लिए फिर समय नहीं है। चाहे तो ये 10 लक्षण के हम परिभाषा करें, व्याख्यान करें तो 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन सामान्य रूप से आप धृति माने धैर्य। सबसे पहला धर्म का लक्षण है धैर्य। अच्छा, धैर्य कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसको धारण नहीं करना चाहता? और जो धारण करेगा वही दुनिया में जिएगा और वही आपत्ति परेशानियों का सामना करने में सक्षम और समर्थ रहेगा। और जो धैर्य धारण नहीं कर पाता है वो दुनिया से जल्दी मिट जाता है। बोलो, आज के तमाम लड़के और लड़कियां सेल फांसी गोली खा के मर जाते हैं या गले में फंदा लगा लेते हैं, किस कारण से लगाती हैं? धैर्य खो देते हैं, धरती नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर धर्म का ये पहला लक्षण नहीं है। काश को पहला लक्षण पढ़ा दिया गया होता और वो उसको समझ गए होते तो फिर वो ऐसी आत्महत्या अपनी नहीं करते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। क्या समझे? धैर्यता की आपत्ति काल में परीक्षा होती है। बोले हम तो बड़ा धैर्यवान है, वो धैर्यवान का पता तब लगेगा जब आपत्ति आएगी तेरे ऊपर तब। क्या समझे? और मित्र की भी परीक्षा तब होती है जब आपत्ति आती है तो सहायता करेगा तब। और नारी की भी परीक्षा तभी होती है जब आपत्ति आती है साथ देती है, नहीं तो ये सब जो है गड़बड़ हो जाता कहानी आपत्ति काल आने पर। इसलिए धर्म आपको आपत्तियों से बचाता है। ये गुण है आपका, आपने पास रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने सवाल किया, गुरुजी तो 10 लक्षण बहुत बड़े हैं, शॉर्टकट बताओ। कम शॉर्टकट, थोड़े से कम में काम चल जाए। शॉर्टकट की बीमारी आज भी चली हुई है। हम जब पढ़ते थे तो एक तरफ से पूरी पुस्तक पढ़ाई जाती थी हमें, और पूरी पुस्तक को आदि से अंत तक पार कराया जाता था और उसी को हमने प्रश्न किए जाते थे। आज शॉर्टकट हो गया है, आज पूरा सिलेबस कोई नहीं पढ़ाता। शॉर्टकट गैस पेपर चल गए हैं, उन गैस पेपर में भी शॉर्टकट ढूंढते बच्चे। बोले मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले इन पर निशान लगाओ। क्या समझे? ताकि 80-95% नंबर आ जाए, बात खत्म, पूरी पुस्तक ना पढ़ी। शॉर्टकट मामला। दिल्ली की घटना है, एक उपदेशक बता रहे कि व्यक्ति जो है टिकट ले रहे थे और शॉर्ट हम लोग नाम बोलते हैं। एक व्यक्ति ने अपना रुपया बढ़ाया और कहा भैया एक टिकट राजेंद्र। उसने टिकट राजेंद्र नगर का, खाली राजेंद्र कह दिया, उसने बना दिया। दूसरे ने कहा कमला, तीसरे ने कहा जवाहरलाल नेहरू नगर से दे दिया। अब एक गांव का देहाती आदमी, उसने सोचा कि यहाँ नाम से टिकट मिलता है, उसने अपना नोट बढ़ाया, भैया एक टिकट नत्थू। अब बोला नत्थू क्या मतलब? बोले नत्थू कहाँ है? बोले कमला के पीछे। कमला आगे लड़की खड़ी थी जिसने कमला की टिकट ली थी, और उसके पीछे है। तो ये शॉर्टकट का ऐसा बवाल है कि लोग इसको समझ नहीं पाते। क्या समझे? कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो, आप विस्तार से जानने का प्रयत्न करो। जिसका जितना विस्तार होगा वो उतना ही विख्यात होगा और विकास होगा। ये शॉर्ट में हमारी बहुत गड़बड़ी कर दी। नाम भी शॉर्टकट में RK सिंह है, KP सिंह, ये बेमतलब की कहानी है सब। KP सिंह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, RK सिंह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं एक शब्दावली से। क्या समझे? इसमें व्यक्ति की वास्तविकता छुप जाती है। तो हमें वास्तविकता को छुपाना नहीं है, बल्कि सत्य को उद्घाटित करना है सत्यता पूर्वक। और याद रखना, सत्यता को उद्घाटित करने का, विकसित करने का दुनिया में कोई भाषा है तो केवल अपनी भाषा है, जो हमें अपना शुद्ध नाम लिखाना सिखाती है, आपको धोखे में नहीं रखती है। ये धर्म है हमारा। बात समझ गए? अच्छा चलिए साहब, तो धर्म के 10 लक्षणों पर आपत्ति जताई तो महर्षि मनु महाराज ने आगे उसी प्रसंग में 4 धर्म के लक्षण बताए। वो कहते हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। कहते चलो तुम 10 लक्षण याद नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 4 बात धारण कर लो। 10 में से 4, 6 तो खत्म हो गए। शॉर्टकट और कहानी के कहाँ दिलोगे? तो कहा वेद जिन जिन बातों को करने की कहें वेद में, वो धर्म है। वेद सम्मत जो मनु स्मृति आदि जो ग्रंथ है, जो वेद सम्मत है, उनमें जो कुछ विधान कहने करने को लिखा है
बताया है उन बातों पर्चे ने जिसका निषेध किया है उसको छोड़ दे, और जो विधान किया उसको करे। वेद स्मृति और सदाचार। तीसरा सतामणि सत्य का आचार, जो सदैव से जिसका आचरण हमारे महापुरुष लोग करते चले आ रहे हैं उनका। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मना, और अपनी आत्मा को जो प्रिय लगता है वह आपका। तो ये साक्षात धर्म के 4 लक्षण हैं। इनका पालन करने से व्यक्ति धर्मात्मा होता है और उसे सुख मिलता है। एक ने और बोल दिया कि भाई और शॉर्टकट हो जानते और कम करो, चारू बहुत है। आज कलयुग का जमाना है महाराज जी, कलयुग में कहाँ है तुम्हें 4 भानों चलेगी बात, कौन वेद पढ़े हो, कहाँ स्मृति पढ़ेंगे, कहाँ सत्पुरुषों को खोजते फिरेंगे, धर्माचारी कहाँ मिलते हैं लोग। ऐसे कोई शॉर्टकट बात बताओ तो एक बात में काम हो जाए करे। लोग जब आलसी और हरामी होने पर उतर आते हैं ना, तो उन लोग कितना भी कम से कम करके चलो जब काम ही ना करें। तो महर्षि व्यास ने बहुत अच्छा एक सुंदर और श्लोक लिखा। कहते हैं सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम। कह दुनिया के लोगों धर्म का सार सुनो और सुनकर के अपने जीवन में धारण करो। क्या? सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरेत्। अपनी आत्मा के प्रतिकूल आचरण परिश्रम दूसरों के साथ में कभी मत करो। जो आचरण आप अपने साथ चाहते हो वैसा आचरण वैसा व्यवहार ही दूसरों के साथ करो। अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण कभी दूसरों के साथ में मत करो। ये धर्म का सार है और इसको जीवन में अपनाओ। अच्छा, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि मेरी पत्नी के साथ कोई दूसरा आदमी नाजायजी करे? कोई नहीं चाहता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन कोई हो। इस बात को कोई स्वीकार, कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ में कोई कुदृष्टि से देखे। तो निश्चित बात है कि आपको भी चाहिए कि हम भी किसी की बेटी के साथ में कुदृष्टि से व्यवहार न करें। आपके साथ है। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई चोरी करे, मेरी कोई जेब काट ले, तो तुम भी किसी की मत काटो, तुम भी किसी की चोरी मत करो। एक छोटा सा शॉर्टकट मतलब सूत्र में कितनी बढ़िया बात ऋषि ने कह दी है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार तुम्हारे लिए पसंद नहीं है, उस व्यवहार को दूसरों के साथ में भी मत करो। तो क्या करना चाहिए? जैसे हम अपने लिए अच्छा बोलते हैं, हर आदमी से चाहता है कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करे, मुझे पहले से हाथ जोड़ के नमस्ते करे, तो तुम भी तो हाथ जोड़ के नमस्ते करो भाई साहब। और तुम अकड़ के रहो ठाकुर साहब बने, हमारी नमस्ते करें। ऐसा भूतो ना। जब तुम किसी को झुकेंगे तो तुम्हारे लिए पहले से झुकेगा व्यक्ति। तुम जरा सा भी हाथ उठाएंगे सर के लिए तो व्यक्ति दोनों हाथ उठा के आपके लिए व्यवस्था देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आचरणवान बने पहले और दूसरों के लिए वैसा व्यवहार करें। इसके ऐसा करने से व्यक्ति को सुख मिलता है। अगला वाला प्रश्न किया, कहते ठीक है गुरुजी, ये तो समझ में आ गया कि सुख का मूल धर्म है और धर्माचार करने से सुख मिलता है, किंतु धर्मस्य मूलम किम? सवाल। बोले धर्म का मूल क्या है ये और बता दो। बोले धर्म का मूल, हाँ चलो। कहते धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल बच्चों याद रखो अर्थ है। अर्थ बोले तो धन। धर्म बिना धन के नहीं चलता। धर्माचरण करने के लिए धन चाहिए, इसलिए धन को वरीयता प्रदान की गई। धर्म अर्थ, धर्म के तत्काल वाला अर्थ है, 4 पुरुषार्थ है ना। रोजाना हम संध्या में पढ़ते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करें धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्नाम। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से तत्काल आज अभी मुझे क्या मिल जाए? धर्म अर्थ और काम की सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो पहले धर्माचरण है और धर्म के साथ अर्थ मिले तो याद रखना अर्थ तो कमाओ, लेकिन सुख वही अर्थ देगा जो धर्मानुसार होगा। जोड़ा है दोनों का। अब लोग धर्म को तो छोड़े पड़े हैं और अर्थ के चक्कर में पड़े हैं। सबसे ज्यादा ये किन प्रकार बोले धन आना चाहिए, क्योंकि धन से सुख मिलता है। चाहे तो झूठ बोल के आए, चाहे आला गाय के, चाहे ढोला गाय के, चाहे कछू गाय के, धन कमाओ ज्यादा से ज्यादा।
क्या समझे? चाहे काऊ की उल्टी सुल्टी कथा से धन आ जाए, चाहे व्यापार करके आए, चाहे किसी गर्दन काट के आए, चाहे चोरी करके आए, जैसे भी बने वैसे धन कमाओ, जा पे जी तो धन है जाओ ना, तेती फिर बाकी बूझ होगी समाज में, उतने लोग वहाँ प्रतिष्ठित लोग मानेंगे। इस तरह से लोग धर्म के पीछे, धन के चक्कर में पड़े और धन को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का यत्न करते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, याद रखो बंधुओं, अर्थ के ऊपर शिकंजा भी कसा। मेरी अर्थ तो कमाओ, धन तो कमाओ, धन कमाना बुरी बात नहीं है। वेद में परमात्मा से हम प्रार्थना करते रोज अपने मंत्रों में, यम श्याम पतय रहीनाम, हे परमेश्वर हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो में। लेकिन वो धन हमें किस तरह से आना चाहिए, कैसे कमाया जाना चाहिए, तो इसकी भी विधि बहुत बढ़िया सरलता से स्वामी जी ने वेद मंत्रों के भाष्य में कही। 8वें मंत्र के भाष्य में स्वामी जी कहते हैं सुपथा। सुपथा शब्द का स्वामी क्या कहते हैं? अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से। ध्यान देना, क्या कहते हैं? अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से क्या कर संपूर्ण प्रज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य को प्राप्त, छोटी मोटी धन की बात, राज्य आदि ऐश्वर्य को प्राप्त हो में। और राज्य आदि ऐश्वर्य किनके माध्यम से प्राप्त होगा? अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से, धर्मात्मा लोगों के मार्ग से। लेकिन हम लुच्चे गुंडे लफंगों के पीछे पड़े हुए कि तुम हमारा काम करा दो, तुम हमारे बालक नौकरी से लगा दो, 20,000 रुपये हम ले लो रिश्वत के, देते ही ना लोग। ये मार्ग नहीं है। ऐसे लोगों के मार्ग के अनुसार अगर आप धर्म कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, याद रखना वो धन आपका विनाश करेगा। और बहुत बढ़िया पते की बात मुनि महाराज कहते आगे, कहते हैं धन तो कमाओ, लेकिन धन कमाने में आपको मर्यादा का पालन करना है। क्या मर्यादा का पालन करना है? कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षाणि, केवल 10 साल तक तिष्ठति ठहरता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, 11 वर्षे तु समूलस्तु विनश्यति। कहते 11वां साल लगते वो धन मूल समेत नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करें? धन तो कमाओ, लेकिन धर्मानुसार कमाओ, अन्याय से नहीं, धर्मानुसार कमाइए, न्यायपूर्वक धन कमाइए। न्यायपूर्वक यदि आप धन कमाते हैं तो वो धन आपकी वृद्धि करेगा, आपको सुख देगा, आपके इस लोक को अच्छा बनाएगा और परलोक को भी अच्छा बनाएगा, और लोग आपका यश और कीर्ति का वखान करेंगे। लेकिन यदि आप धोखा दे करके, लोगों को विश्वासघात करके यदि धन कमाते हैं तो धन देना, भले आपके सामने लोग प्रशंसा करें, लेकिन पीछे से आपकी बदनामी करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धन के कमाने में कभी भी अन्याय का सहारा नहीं लेना है, रिश्वत का सहारा नहीं लेना है, अधर्माचरण का सहारा नहीं लेना है। चाहे अधर्म अन्याय से करोड़ों रुपए एक झटके में क्यों ना आते हो, कभी नहीं लेना चाहिए। और याद रखना, यदि अन्याय से, पापाचार से करोड़ों रुपए झटके में आपने कमा लिए तो उसके 10 गुना पैसा झटके में चला भी जाता है। एक बहुत अच्छी घटना है, 1947 में जिस समय गदर भारत में हुआ था, पाकिस्तान भारत के बंटवारे को समय घटना है। श्रुति सौरभ के लेखक शिव कुमार शास्त्री जी ने उसका उल्लेख किया एक मंत्र की समीक्षा में। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से, आताताइयों से एक व्यक्ति अपनी जान बचाकर अपने गहने आभूषणों को अपनी कमर में बांध करके, कपड़ों में छुपा करके जैसे तैसे भाज के निकल के आया और उनकी सीमा से पार होकर पंजाब में, भारत में घुस आया। रात हो गई थी और एक किसान खेत पर अकेला रहता था। वहाँ पर आया, उसने कहा भाई बाबा मैं कहीं भाग के आया हूँ, परेशान हूँ और जैसे तैसे अपनी जान बचा के आया हूँ, आप मुझे रात को शरण दे दिए, सुबह फिर मैं चला जाऊँगा। किसान ने कहा कोई बात नहीं, आप ठहरो। उसके लिए सोने के लिए व्यवस्था दे दी, भोजन के लिए पूछा, भोजन भी थोड़ा बहुत करा दिया। जो भी किसान के पास आया था बचा हुआ, भोजन करके वो लेट गया। थोड़ी देर लेटा तो उसे ऐसा लगा कि कोई मुझे मार रहा है, दाब रहा है, तो एकदम झटके से उठता और ऐसे ऐसे अपने हाथ को टटोलता। किसान हुक्का पी रहा था, देख रहा उसकी हरकत, तो सोचा कि ये डर गया है। तो उसने कहा बेटे आप निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, यहाँ कोई डर नहीं है, कोई यहाँ नहीं आएगा।
आप निश्चिंत होकर के सो, कोई परेशानी नहीं है आपको। वो बेचारा फिर निश्चिंत होकर के बहुत गहरी नींद में सो गया। रात दिन भर का भागा दौड़ा थका हुआ था। जब किसान ने उसको ढांढस बंधाया, धैर्य बंधाया, तो उसको निश्चिंतता में आकर वो सो गया। जब गहरी नींद में सोया तो किसान के मन में पापाचार जगा। किसान ने सोचा कि इस पर बहुत कुछ सामान बंधा है, बड़ी रकम इसके पास है और इसका कोई अता पता बताने वाला भी नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, इसका कोई रिश्तेदार की कोई जानकारी नहीं, कि पहचान नहीं, पता नहीं कहाँ से दूसरे देश में, और उस समय झगड़ा चल ही रहा था, मारकाट थी। तो किसान ने लालच में आकर सोते हुए उस व्यक्ति की गर्दन काट दी और उसके कमर में बंधे हुए सोने चांदी के गहने आभूषण जवाहरात शादी खोल और अपने खेत के बगल में एक गड्ढा खोदकर रातों रात उसमें गाड़ दिया, दबा दिया। और इस घटना को उस बंदे ने किसी को सूचना नहीं दी। यहाँ तक बात है अपनी पत्नी को, अपने बेटे बच्चों को भी इसको बिल्कुल नहीं बताया, किसी को भी। बोले मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं है, वो कौन जान पाएगा, अकेला ही था। ध्यान देना, कहानी चली, बगल में किसी का खेत बिका, उसने उसमें से एक आभूषण निकाला और सोनार के पास बेचा और खेत खरीद लिया। दूसरा खेत बिका, फिर कोई चीज निकाली, खेत खरीद लिया। इस तरह से धीरे धीरे करके उसने अपने अड़ोस पड़ोस के सारे खेत खरीद लिए और वह झोपड़ी के में बहुत बढ़िया अपना मकान भी बना लिया। गांव में भी मकान बन गया। अब गांव के लोगों ने उसको सरपंच बना दिया, अब पंची बन गया, बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। सब लोग उसको बड़ा अच्छा कहते थे, पंचायत करता था। एक दिन की घटना है कि भाई पंचायत करके व्यक्ति लौट रहा था, चांदनी रात खिल रही थी और ये कहीं भी पंचायत करने जाता, कितनी रात हो जाती, लेकिन आकर के अपने झोंपड़े पर ही ठहरता था। एक दिन ये आ रहा था तो क्या देखता कि इसके खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इसने सोचा कि यार पुलिस आएगी सुबह, जांच पड़ताल होगी, खामा खाम झंझट लगेगा, अपनी जान से मुसीबत लगेगी, इसलिए इसे उठा करके इस दूसरे खेत में डाल दें। और दूसरे का खेत था रास्ता की पल्ली पर, रास्ता गुल्ली पर इसका खेत था और इसने उस लाश को उठाया, कंधे पर डाला और जैसे ही रोड पार कर रहा था तो घोड़े पर दो सवार पुलिस वाले तत्काल वहां आई, टॉर्च लगाई, रुक जाओ। तत्काल रुक गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। अब बहुत सी शपथ खाए, बड़ा परेशान करे, नहीं पुलिस जी मैंने नहीं मारा महाराज जी, मैंने बहू जी ऐसा कुछ, अरे कुछ नहीं, मार करके ले जा रहे हो, बदमाशी करते हो। तुरंत हथकड़ी डाली और पकड़ के हवालात में बंद कर दिया बंदा। केस चला बहुत तेरा, तमाम सौगंध खाता रहा, अन्य व्यवस्था भी देता रहा, लेकिन कोई सुनवाई। वो रंगे हाथों पकड़ा, अधिकारियों ने पकड़ा, कोतवाल ने पकड़ा, तो कौन इसमें अब कौन गवाही देगा उसकी। तो कहते बहुत सारा पैसा लगा, धीरे धीरे वो सारी जमीन भी बिक गई, वो खेत भी बिक गया, गहने आभूषण सारे बिक गए और अंत में उस व्यक्ति को फांसी की सजा होती है। ध्यान देना। अच्छा बोलो अन्याय से किया हुआ किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन कहते वो व्यक्ति कहता है कि परमात्मा जो करता है वो ठीक ही करता है। लोगों का क्या तुमने इसको मारा था? कहता नहीं, ये तो मैंने नहीं मारा था, लेकिन मेरे से ऐसा एक मर्डर हुआ था, उसी का परिणाम ये है जो मुझे भोगना पड़ा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए वह मंत्र में व्यवस्था दी गई है कि परमपिता परमात्मा जब दो लोग आपस में बात करते होंगे तो तीसरा बनकर के देखता है। अकेला मंत्रणा करता है तो दूसरा बनकर के उस मंत्रणा को सुनता है। जो लोग परमात्मा को ऐसा जानने, मूल है वो परमात्मा हम सबका, इस मूलता को यदि आप पहचान जाएंगे अर्थ के उपार्जन में भी हर जगह पर, तो आप अन्याय से बच सकते हैं। यदि आपने भगवान को इस मूल में नहीं देखा तो आप कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अन्याय से उपाय, अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 साल ठहरता है, बाकी फिर 11वें साल लगते ही विनाश प्राप्त हो जाता है, जैसे उस व्यक्ति का हुआ। ऐसे बहुत सारे किस्से आपके गांव में जनरल में मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धन तो कमाएं लेकिन धर्मानुसार कमाएं। तो सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल क्या है? नहीं समझे भाई बात? पल्ले झाड़ कथा है। धर्म का मूल अर्थ है, इसी पर चिंतन चल रहा था। अब पूछा अर्थ से मूलम किम, अर्थ का मूल क्या है? अर्थ किससे कमता है? मूल क्या है अर्थ का? तो कहते हैं अर्थस्य मूलम
राज्यम। अर्थ का मूल है बच्चों राज्य। राज्य का मतलब है जितने भी धन होते हैं आपके, वो सबकी करेंसी राज्य के अधिकार होती है, राजा का कब्जा होता है। देखा ना, एक रात में बोले सुबह 12 बजे तक, रात के 12 बजे के बाद बोले 1000 का नोट, कागज का टुकड़ा, तो कागज का टुकड़ा घोषित हो गया। राजा है ना उसका मूल। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। और राज्याधिकारी जब किसी भी करेंसी को बंद करना चाहे तो कर सकता है, और कोई नई करेंसी लाना चाहे तो ला सकता है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य जो अर्थ का जो मूल है वो राज्य है। बात समझिए नहीं? तो अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल क्या है? राज्य है। जितनी भी करेंसी वो राज्याधीन होती है। इसलिए फिर प्रश्न किया गया राज्यस्य मूलम क्यों, राज्य का मूल क्या है? तो कहते हैं राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। राज्य का कार्यकर्ता वही ठीक से काम कर पाता है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम और समर्थ होता है। याद रखेगा, आसानी से राज्य नहीं चलता, आसानी से कोई शासनाधिकारी बनकर के काम नहीं चला सकता। यदि वह इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाता, लोलुपी है, दुराचारी है, तो ऐसा राज्याधिकारी प्रशंसा का पात्र नहीं होता, उसे निकाल भी दिया जाता है और वो सस्पेंड भी कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? सस्पेंड हो जाते हैं सारे दुराचारी व्यभिचारी लोग। तो इसका जो मूल है वो है आपकी इंद्रियों का निग्रह। कहते हैं राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह। फिर प्रश्न किया, आप सवाल आगे बढ़ेंगे, समय खत्म होने वाला है। इंद्रिय से निग्रह, इंद्रिय का जो निग्रह है इसका मूल क्या है? इंद्रियों के निग्रह का मूल कारण कोई तो होगा। तो कहते हैं इंद्रियों का निग्रह है सत्य विद्या। बिना सत्य विद्या को प्राप्त किए आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आवश्यक है कि आपको सत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, दार्शनिक ज्ञान आपके पास होगा, इंद्रिय जय का ज्ञान आपके पास होगा, तो ही आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और एक अच्छे आदर्श नागरिक बन सकते हैं, आदर्श अधिकारी बन सकते हैं। यदि आप सत्य विद्या से ओतप्रोत नहीं है तो आप इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि आज हमारे बालक और बालिकाओं को इंद्रियों पर संयम न होने का मूल कारण है कि उनको सत्य विद्या का ज्ञान नहीं है, उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनको अपनी इंद्रियों के विषयों का भी ज्ञान नहीं है, उनको अपनी शारीरिक संरचना कैसे हो रही है, इसमें कौन पदार्थ कैसे क्या काम कर रहा है, मैं क्या पदार्थ खा रहा हूं, उसका प्रभाव किस पदार्थ से कैसे मन पर पड़ रहा है, ये ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते। इसलिए क्या चाहिए? इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए सत्य विद्या। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि सत्य विद्या या मूलम किम, बोले सत्य विद्याओं का मूल क्या है? सत्य विद्या का भी तो कोई मूल होगा। कहते हैं सत्य विद्या या मूलम, सत्य विद्याओं का मूल क्या है? ऋषि क्या लिखते हैं? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से उन सब का आदि मूल परमेश्वर। लेकिन यहां प्रश्नकर्ता ने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर लिया, बोले सत्य विद्या या मूलम वेद। ध्यान देना, सब सत्य विद्याओं का मूल कौन है? बोले वेद है। इस ऋषि ने क्या नियम लिखा? वेद सब सत्य विद्याओं का, हाँ यहाँ आइए लौट के, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, याद रखना। फिर कहा वेदस्य मूलम किम, बोले वेद का मूल क्या है? तब कहा ईश्वर। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। याद, अब यहाँ लाइए परमेश्वर को, यानी सारी दुनिया की जो विद्याएं वो वेद में। ऋषि दयानंद एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में है जो सारे संसार के विद्वानों के बीच में बैठकर एक स्वर में घोषणा करता है कि वेद क्या है? बोले वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कोई माइका लाल कुरान को नहीं बता सकता, बाइबल को नहीं बता सकता, और अपने किसी गीता वीता जो अर्थे पढ़ते रहते ना, इन सारे ग्रंथों को कोई नहीं कह सकता कि ये सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋषि कहता है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, और इसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना सुनना क्या है? ये आर्यों का परम धर्म है। इसमें 4 क्रियाएं बच्चों याद रखना। पहला सुनना, सुनाना, पढ़ना और अच्छा पढ़ना कौन पढ़े? प्रश्न तो सुनो, ब्रह्मचारी पढ़े 8 साल से लेकर 24 साल तक के और 48 साल की आयु के लोग, ब्रह्मचारी पढ़े, वानप्रस्थी लोग पढ़ावे, गृहस्थी लोग सुने और सन्यासी लोग सुनावे।
क्या समझे? ये क्रम है चारों आश्रमों का, इन चारों क्रियाओं के साथ। लेकिन आज ये फेल क्यों है? क्योंकि आज हमें ऐसे वानप्रस्थी नहीं मिल रहे जो वेद पढ़ा सके और ब्रह्मचारी पढ़ सके। न ब्रह्मचारी मिल रहे हैं और न गृहस्थी ऐसे मिल रहे जो वेद को सुनने के इच्छुक हो, न सन्यासी ऐसे मिल रहे जो सुना सके। इसलिए हमारी परिपाटी गड़बड़ हो रही है। अगर ऋषि दयानंद के मंतव्य अनुसार अगर हमने इस पद्धति को अपना लिया गया होता, और ये पीढ़ी आज 200 साल, ऋषि दयानंद का 200वां वर्ष मनाया जा रहा है ना, 200 में 150 साल तो आसानी से आर्य समाज के कार्य को हो ही रहे हैं। 150 वर्षों से भी अगर हमने इसके प्राण पर से पालन किया गया होता और हमारी ये श्रृंखला चल रही होती, तो प्राचीन काल में जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद गृहस्थ में जाता और गृहस्थ को समाप्त करके फिर वानप्रस्थ लेता था, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य काल में वेद को पढ़ा था और व्याकरण आदि को पढ़ा था, वो फिर वानप्रस्थ में आकर के निःशुल्क इंद्रिय संयमित होता हुआ ब्रह्मचारियों को पढ़ाता। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। और जब वो पढ़ाता हुआ उधर जाता, इसके लाइन पर दूसरे लोग आ जाते, तो फिर ये उपदेश करने के लिए चला जाता गाँव में, घरों में, वहां लोगों को बताता, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी सब लोगों को पढ़ाता और उपदेश करता। बच्चों को भेजो, कहाँ भेजना है? तुम्हारे पड़ोस में अमुक गुरुकुल भेजो, अमुक गुरुकुल भेजो, वहां बच्चों को विकास होगा। ध्यान देना, अप्रत्यक्षम प्रेम, जो अप्रत्यक्ष होता है वही प्रिय होता है, अप्रत्यक्षम द्वेष, और प्रत्यक्ष में द्वेष होता है। हमेशा आज हमारे बच्चों के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। माता पिता बंदर बंदरिया इतना है, जैसे बंदर बंदरिया आपस में चिपका के रखते हैं ना, वैसे बच्चों को चिपका रखते हैं, तो उससे द्वेष ही बढ़ता है। उनमें बाप आपस में जो गुण धर्म देना चाहते हैं वो बालकों के अंदर विकसित नहीं हो पाते। जब क्यों नहीं विकसित हो जाते? क्योंकि बच्चों को अलग नहीं किया जाता। बच्चा जब अलग कर दिया जाता है अपने से, तो वह मानवीय गुणों का विकास करता है, धार्मिक गुणों का विकास उसके अंदर होता है, आध्यात्मिकता उसके अंदर आती है और वो स्वयं स्वावलंबी होना सीख जाता है। याद रखना, एक वट वृक्ष के नीचे दूसरे वट वृक्ष का निर्माण कभी नहीं होता। एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं जमता, जम भी गया तो उसका विकास, वो डेवलपमेंट नहीं करता अंग्रेजी भाषा में। बस यही कारण था, इसीलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दे दी, 8-60 की गांठ, 8 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बुढ़ा, बोले दोनों घर से अलग हो जाने चाहिए। ये दोनों घर से अलग हो जाया करते थे तो दोनों का विकास होता था, उसका भी विकास होता था और उस बच्चे का भी विकास होता था। ये मूल था हमारा। तो हम भूल गए सब बातों को। अब पता लगा वेद क्या है, ईश्वर क्या है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल धन का भी, धर्म का भी, अर्थ का भी, शरीर का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी, कण कण का आदि मूल परमेश्वर है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका ये लोक अच्छा बनेगा और परलोक अच्छा बनेगा। आइए, ये थोड़ा सा मंथन चिंतन आपके बीच में रखा, आप सबने बड़े गौर ध्यान से सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी को, जिन्होंने सुख के लिए ये पूरी व्याख्या धर्म के लक्षणों को बताया।